मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी सन 2024 को हल्द्वानी में हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए और काफी बड़ी तादाद में सिपाही और अन्य लोग भी घायल हुए थे। इसी में फहीम हत्याकांड भी था। जब फहीम हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट के ऑर्डर पर रिपोर्ट दर्ज हुई और जांच करने के लिए कहा गया। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मैटर में बड़ा फैसला दिया है, जिसमें 3 चीजें अहम है। फहीम के भाई परवेज और एडवोकेट एहरार बेग इस पूरे मामले को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक लेकर चले गए। हमने एडवोकेट एहरार से विस्तार में बात करी है, आप उसको भी सुनिए, लेकिन 3 चीजें जो हैं वो बड़ी अहम है। नंबर 1, इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की जाएगी और जिसके आईपीएस सीनियर उसके प्रभारी होंगे। नंबर 2, उस एसआईटी की निगरानी खुद हाईकोर्ट करेगा। और नंबर 3, हल्द्वानी बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भागुनी को तत्काल जिले से बाहर तबादला कर दिया जाए। ये 3 चीजें हुई है, लेकिन फिलहाल एडवोकेट एहरार बेग को सुनिए, वो पूरे विस्तार से इस पूरे मैटर को बता रहे हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में एक रिट याचिका लगी थी, जिस रिट याचिका में हमारी ये मांग थी कि 8/2/2024 में जो हल्द्वानी में दंगे हुए थे, उस दंगे में फहीम नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसमें जो है हमारे फहीम के भाई के द्वारा जो विभिन्न माध्यमों से शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी और कि मेरे भाई की हत्या करी हुई है, इसकी जांच की जाए, तो पुलिस ने उसकी जांच नहीं की थी। उसके उपरांत मई में जो है हमारे द्वारा 156(3) में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नैनीताल के यहाँ एक केस फाइल किया गया। उसमें आदेश किया गया कि जो इसकी हत्या हुई है, इसमें जो है जांच करके पुलिस जो है इसकी जांच करे, और 302 में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा से कोई जांच नहीं गई। उसके उपरांत हम हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट में ये कहा कि हमने कि सीबीआई सारे मामले की सीबीआई जांच करे। हाई कोर्ट ने इसमें पूर्व में जो है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद जो है जब रिपोर्ट मांगी तो संबंधित थाना बनभूलपुरा के एसएचओ नीरज भागुनी द्वारा उसमें जो है फाइनल रिपोर्ट लगा दी और कहा गया कि साहब इसमें जो है इनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है और ये कहा कि इसमें किसने हत्या की ये पता नहीं है। कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में खुद ही ये अपने आप में ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हैं और खुद ही इन्होंने सारी चीज करके एफआईआर लगा दी है और सारे अब अपने आप को एक्सपर्ट बनते हुए इसमें कहा है। कोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई, उसके खिलाफ कोर्ट ने जो है जब मामला लगा था ये, उसमें कोर्ट ने 4 तारीख में 4/6 में ये फिर सब ऑब्जर्वेशन करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को इस संबंध में एक एफिडेविट फाइल करने को कहा था। आज एफिडेविट फाइल हुआ, उसमें देखा कोर्ट ने कहा तो सिमिलर उसी बात पे जो है दोहराया गया है और इसमें और सही प्रॉपर तरीके से जांच नहीं की गई है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि इसमें एक एसआईटी गठित की जाएगी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर होगा, उसके नेतृत्व में सरकार के द्वारा कहा गया, जो मांगा गया, उनके नाम मांगे गए हैं, तो उन्होंने कल उनको नाम देंगे लगाया के कोर्ट ने। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा इस मामले में कि जो है कि ये कोर्ट इसको सारे मामले को अपनी निगरानी में एसआईटी गठित करके जांच करवाएगा और जो संबंधित थाने के जो थाना इंचार्ज नीरज भागुनी जिनके द्वारा उस मामले की जांच की गई थी, उनकी लापरवाही इसमें दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि इनको इस जिले से तुरंत जो है इनका ट्रांसफर कर दिया जाए और कोर्ट ने ये मामला इसमें कल की डेट लगाई है और ये ऑर्डर कराया कोर्ट ने। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से फहीम हत्याकांड की ये परतें खुलेंगी पूरी, क्योंकि एसआईटी जो गठित की गई उसमें सीनियर आईपीएस जो होंगे वो प्रभारी रहेंगे। नंबर 2, फहीम के भाई परवेज इस पूरे मामले को सीबीआई की जांच कराने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट तक लेके गए, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारी ये वीडियो अपलोड करने तक भी अपलोड नहीं हुआ था वेबसाइट पर, उसके बाद विस्तार से इन सब चीजों को बताया जा सकता है। तो साथियों, आपको हमारी कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।